देखिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमको पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के पहले हम समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट कब होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट तब होता है जो बिल्कुल ही वो सेम है, शेप साइज सब में बिल्कुल इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे दो सर्किल है, मान लिए कि कोई दो सर्किल है, इसका अगर रेडियस सेम हो दोनों सर्किल का, और तो दोनों कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों को एक दूसरे पर रख दिया जाए तो पूरी तरह से वो ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि दो सर्कल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। टू, अब मान लिए कि कोई भी दो चीज है जिसका शेप और साइज बिल्कुल सेम है, तो उसको जब एक दूसरे पर हम रखते हैं तो पूरी तरह से वो ओवरलैप कर जाता है, तो वो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर वो सेम साइज का है तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर वो कॉन्साइड कर जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर दो लाइन है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को, वैसे चीज को हम बोलते हैं एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको पढ़ना है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का एंगल और साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड के इक्वल हो जाए। मतलब कोई भी दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है, वो कोई भी दो ट्रायंगल है तो तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब इसका तीन साइड है, ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाए और इसका तीनों एंगल इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वो एंगल जिसके ऊपर अगर रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। अगर इसी को हम टिल्ट करके रख देंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, और इसको जब हम सीधा करके रखेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल पर एंगल रखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड पर रखेंगे, तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। तो इसीलिए करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होना चाहिए। तो इसी को हम तब हम बोलते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ट्रायंगल में थ्री साइड, मान लिए कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में थ्री साइड, थ्री एंगल और थ्री वर्टेक्स होता है। तो तीनों को एक दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल और वर्टेक्स के सिमिलर नहीं, सेम होना चाहिए उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। मतलब एक दूसरे पर अगर वो रखा जाए तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए, तो उसको हम एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल को कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए लिखा गया है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। कहने का मतलब कि एक ट्रायंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। ठीक है, यहाँ करस्पॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है कि करस्पॉन्डिंग क्या है। तो देखिए, मान लिए कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये इसका ये एंगल ये, और दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल मान लिए कि ये है। अगर सेम इसी तरह का ट्रायंगल रख दिया जाएगा तो हम तो समझ जाएंगे कि हाँ तीनों एंगल सेम दिख रहा है, तीनों एंगल सेम दिख रहा है, तीनों साइड सेम है, तो एक दूसरे के ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन कोई ट्रायंगल अगर इस तरह का है, कोई ट्रायंगल मान लिए कि इस तरह का है, इस तरह का कोई ट्रायंगल है PQR, ठीक है, इसका A जो है ये P के इक्वल है, R जो है, सॉरी यहाँ मान लिए कि Q, यहाँ R है। ठीक है, और कह रहा है ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे हम मानेंगे कि ये तो पता नहीं चल रहा है कि एक दूसरे पर ये ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा। अगर हम सीधा रख देते हैं सेम मेजरमेंट के ट्रायंगल को, सेम एंगल का मेजरमेंट सेम रहता है, तो हमको पता चल जाता है कि ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर हम किसी चीज को टिल्ट कर देते हैं तो हमको पता नहीं चलता है। ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो इसका एंगल इधर वाला इधर हो जाएगा, ये एंगल इधर हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। तो हम कैसे
तो देखिए यही है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल की, इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल है जिसके ऊपर वो एंगल, इस ट्रायंगल का वो एंगल रखने पर ही वो ओवरलैप करेगा। अगर ऐसे इसको ले जाके इस पर रखेंगे कि ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे कि इसका वर्टेक्स है, जैसे देखिए ये साइड है ए बी जो साइड है वो P और R के बराबर है, ठीक है, सॉरी P और Q के बराबर है, क्योंकि देखिए ये एंगल और ये एंगल के बीच का साइड कौन है, PQ, ठीक है। और BC जो है वो QR के बराबर है, और AC जो है वो किसके बराबर है, RP के बराबर है, PR के बराबर है। जैसे ये अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ABC अगर हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट PQR, तो इसका मतलब है कि A एंगल जो है वो P एंगल के बराबर है, A जो है वो एंगल A जो है वो P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल R के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर है, ठीक है। और साइड जो है AB जो है वो PQ के बराबर है, ठीक है, और BC जो है वो QR के बराबर है, और AC जो है, AC फर्स्ट और थर्ड, ये देखिए AC जो है वो PR के बराबर है। तो इस ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो इसको अलग फॉर्म में नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR के जगह पर RPQ नहीं लिख सकते या कुछ और नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है, ठीक है ना, इसलिए इसका लिखने का तरीका यही होगा। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट C तो हम समझ जाएंगे कि तीनों एंगल बराबर है, तीनों साइड बराबर है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन क्या सारे ट्रायंगल को हम रख के देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? तो इसके लिए क्या है, मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंसी का रूल दिया गया है, ठीक है। इसके पहले हम चलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है? देखिए कोई भी ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जब हम प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका सारा करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड सब अपने आप बराबर हो जाता है। उसी को हम कहते हैं, इसका सीपीसीटी का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका सारा एंगल और सारा साइड सेम है, इक्वल है। इसी को हम सीपीसीटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्राइटेरिया क्या क्या है, जिसको हम इतना हमको करने का जरूरत नहीं है कि तीनों एंगल हम देखें, तीनों साइड देखें और उसको ऊपर से ओवरलैप करवाएं तब हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इसीलिए मैथ्स में 5 क्राइटेरिया दिया हुआ है। साइड में क्या है, कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंस होगा, दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंस होगा जब इसका करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल एंड साइड, इसका भी करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल, साइड, मतलब कि इंक्लूडिंग बीच में एंगल रहना चाहिए एक दूसरे का, तब जाके ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होगा। मतलब दोनों तरफ साइड और बीच में इंक्लूडिंग एंगल बराबर होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के। इस एंगल का, इस ट्रायंगल का ये साइड, उसके बाद इंक्लूडिंग एंगल एंड देन साइड। ये नहीं कि बस साइड साइड और बाद में एंगल, ऐसा नहीं, इंक्लूडिंग बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये है AS एक्जियोम है ये। उसके बाद का सब थ्योरम है। तो जैसे कि दो ट्रायंगल, दूसरा है एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल होगा फिर साइड होगा फिर एंगल होगा। दूसरे ट्रायंगल का साइड एंगल, एंगल होगा, साइड होगा, फिर एंगल होगा, इस तरह से। तीसरा है AAS, मतलब एंगल एंगल साइड। एक दो ट्रायंगल है मान लिए, तो दोनों का एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड ये
बराबर होगा, सेम होगा, तो ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। चौथा है साइड साइड साइड, दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल का सेम होगा। तो अब पांचवा है RHS। ये R जो है वो राइट हैंड साइड नहीं है, ये राइट एंगल का है। कोई भी राइट एंगल, दो राइट एंगल है तो वो तब कॉन्ग्रुएंट होगा जबकि उसका हाइपोटेनस और कोई एक साइड बराबर होगा दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल से के हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड के, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब एक चीज आता है कि कॉन्ग्रुएंसी का रूल जो है वो ए नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए कि दो ट्रायंगल लेते हैं, उसका तीनों एंगल अगर बराबर है तो वो, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नहीं क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कि वो दोनों सेम साइज का है और एंगल बराबर है, तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि छोटा ट्रायंगल है, कोई बड़ा ट्रायंगल है, दोनों का मान लीजिए कि 60 डिग्री तीनों एंगल है, तो एंगल तो सेम है लेकिन इसका लेंथ सेम नहीं है, इसलिए एक दूसरे पर तो ओवरलैप कर नहीं पाएगा। इसलिए ये रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का। एंगल इज नॉट ए रूल। ओके, तो इस तरह से 5 रूल है जिसको कि हम प्रूव कर देते हैं तो CPCT से कहते हैं। इतना चीज अगर हम प्रूव कर देते हैं तो CPCT से कहते हैं कि इसका सारा करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। इसीलिए हम CPCT का यूज करते हैं। कोई भी दो यहाँ साइड और बीच का एंगल, दो ट्रायंगल का प्रूफ कर देते हैं तो CPCT से हम बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है और इसका सारा करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड। देखिए अब एंगल्स का प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि कोई भी ट्रायंगल है, इसका अगर दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे होता है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। मान लिए कि ABCD, अगर कोई ABC एक कोई ट्रायंगल है और AB और AC ये दोनों साइड एक दूसरे के अगर बराबर है, अगर AB बराबर AC है, तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि देन एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, ठीक इसका कन्वर्स है, इसका सीधा उल्टा एक और कह रहा है सेकंड में कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि अगर ये सेम है अगर एंगल, दूसरे में ये कह रहा है इसका सीधा अपोजिट कि अगर एंगल दोनों सेम है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि इसके अपोजिट जो दोनों एक दूसरे के अगर बराबर है अपोजिट वाला एंगल, तो अपोजिट साइड भी बराबर होगा, ये दोनों साइड भी बराबर होगा। अगर ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर है तो ये दोनों अपोजिट साइड भी बराबर होगा। यानी कि एंगल अगर B, इसको मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो एंगल B अगर C के बराबर है तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि एंगल ये साइड AB इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, बस दोनों एक दूसरे का उल्टा है। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे होता है कि दोनों साइड बराबर होता है, तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद है इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो साइड इसका बड़ा होगा उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। स्वाभाविक है, ये हाइपोटेन्यूज होता है तो इसके अपोजिट जो साइड होता है वो 90 डिग्री होता है। या कोई भी एंगल मान लिए ले लेते हैं, कोई भी एंगल ले लेते हैं, तो इसका जो साइड बड़ा होगा उसके अपोजिट जो एंगल होगा, मान लिए ये साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ये है तो वो बड़ा होगा। और ठीक इसके उल्टा है ये कि अगर कोई एंगल में इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, कि जो एंगल बड़ा है, मान लिए कोई ग्रेटर है, तो उसके अपोजिट जो साइड होगा वो बड़ा होगा। बस यही कहता है। इसमें कह रहा है कि जो साइड बड़ा होगा उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। और इसके ठीक उल्टा, इसके ठीक कन्वर्स ये कह रहा है कि एंगल जो बड़ा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगा वो बड़ा होगा। ठीक है।